हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। मैं संदीप परमार अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि बिटकॉइन के प्राइस में एक बहुत बड़ा मोमेंटम धीरे धीरे स्टार्ट हो गया। मंथ की स्टार्टिंग हो रही है। हमने आपको पहले कुछ हफ्तों से ही आपको हम डेली बता रहे हैं या फिर आपको गाइड किया है कि आने वाले क्वार्टर बहुत अच्छा होगा। आने वाले 3 महीने मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको कुछ बड़ा देखने को मिलेगा और जिसकी छोटी सी एक शुरुआत कहीं ना कहीं आज आपको देखने को मिल रही है। मार्केट रेड से ग्रीन की तरफ होती जा रही है। धीरे धीरे प्राइस मोमेंटम बढ़ता जा रहा है। पिछले हफ्तों में बिटकॉइन 40,000 से 42,000 के बीच में ही ट्रेड कर रहा था। अभी बिटकॉइन में 3.58% की तेजी के साथ $43,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं उस प्राइस मोमेंटम की शुरुआत हो चुकी है। आपको घबराना नहीं है। मार्केट ने अपने होल्डर्स को रीटेस्ट किया था। वो देखना चाह रहे थे कि कौन से इन्वेस्टर या कौन से क्रिप्टो करेंसी होल्डर्स हैं जो मार्केट में पैनिक सिचुएशन देखते ही बाहर हो जाते हैं। तो ऐसा ही कहीं ना कहीं मार्केट में देखने को भी मिला। जिन लोगों ने अपनी करेंसी को या अपनी पोजीशन को होल्ड किया, उन्हें थोड़ा बहुत प्रॉफिट होना स्टार्ट हो गया होगा, क्योंकि उन्होंने डिप में बाइंग की थी। आने वाले समय में आप देखेंगे, आपको घबराना नहीं है। बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं जो ये कहते हैं क्रिप्टो करेंसी में हम लॉस में। तो मेरा आप सभी को सजेशन रहेगा कि ये वो मार्केट है जो आपको इंस्टेंट प्रॉफिट नहीं देती है। आपको थोड़ा सा वेट करना है। अगर आपने रिस्क लिया है तो आपको टाइम भी देना पड़ेगा। आप देखेंगे कि टाइम के साथ क्रिप्टो मार्केट आपको एक बहुत अच्छा रिटर्न देगी, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारी कंट्री, चाहे यूएस हो चाहे इंडिया हो, सभी इसे रेगुलेट करने की कोशिश कर रही हैं। सभी चाहती हैं कैसे हम इसको लीगल असेट्स के रूप में लें, लीगल टेंडर के रूप में लें, कैसे हम इसको फाइनलाइज करें अपनी कंट्री के अंदर, क्या इसका रोल होगा, कैसे इसको मूव करेंगे। इसके डिजिटलाइजेशन पे हो, चाहे इसकी ट्रांसपेरेंसी हो, चाहे इसकी सेफ्टी को लेकर हो, चाहे इसके मनी ट्रांसफ़र में बाय टू सेलर, सेलर टू बायर हो, कैसे इसको रेगुलेट किया जाए। केवाईसी अपडेशन में क्या क्या सिस्टम रखे जाए, क्या इस पे जीएसटी लगाई जाए, क्या इस पे रिटर्न लिए जाएं। तो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिसके अंडर इसको लाना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन समय लगेगा। लेकिन आपको कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। प्राइस मोमेंटम बहुत अच्छा है। रिटर्न की बात करें तो अगर जिन लोगों ने आज से 5 साल पहले बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया होगा वो अभी प्रॉफिट में ही होंगे। तो क्रिप्टो करेंसी ने कभी लॉस तो किसी को दिया ही नहीं है। आपको क्या करना है, अपने आप करेंसी को, अपनी पोजीशन को होल्ड करना है। जो लोग पैनिक होते हैं वो मार्केट से कहीं ना कहीं लॉस के साथ ही एग्जिट होते हैं। पैनिक होने की सिचुएशन में आपको कभी प्रॉफिट नहीं होगा। आपको पैनिक नहीं होना है, होल्ड करना है। अगर मैं इसके प्राइस की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि 40,000 से 43,600 के आसपास थोड़ी देर के लिए गया था। उसके बाद 43,000 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। 43,000 इसका बहुत अच्छा सपोर्ट है। अगर यहाँ से कैंडल अपवर्ड मूवमेंट की तरफ जाती है तो कहीं ना कहीं 44,000, उसके बाद 46,000 भी इसका बहुत अच्छा सपोर्ट है। 46,000 कैंडल्स इसको कम से कम अपने 1 या 2 हफ्ते के लिए इसको वहां पर रेजिस्ट करना पड़ेगा, अपने आप को होल्ड करना पड़ेगा। अगर 46,000 को ये 1 या 2 हफ्ते के लिए होल्ड करता है तो आप देखेंगे कि आने वाले समय बहुत बड़ा मोमेंटम बिटकॉइन में देखना को मिलेगा आपको। सारी मार्केट्स बिटकॉइन पे डिपेंड करती है और इथेरियम पे। तो जैसे ही इनके प्राइस में पंप होता है, ऑटोमेटिक बाकी सारी मार्केट्स में पंप आपको देखने को मिलेगा। तो आपको घबराना नहीं है, आपको टेंशन नहीं लेनी है। मार्केट में बहुत बुलिश पैटर्न है। आपको स्ट्रांग होके अपने मनी को इन्वेस्ट करना है, थोड़ा सा होल्ड करना है, पैनिक सिचुएशन नहीं होनी है। अगर आप मार्केट से बहुत अच्छा रिटर्न चाहते हैं तो एक अच्छे इन्वेस्टर बनिए और अपनी मनी को डाइवर्सिफाई में इन्वेस्ट कीजिए। आज थोड़ा सा इन्वेस्ट कीजिए, फिर अगले हफ्ते इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि आपका प्राइस जितना ज़्यादा एवरेज होगा उतना ही आपको प्रॉफिट होगा। एक साथ पूरा पैसा कभी मत इन्वेस्ट कीजिए, वरना आपको लॉस ही होगा। कुछ लोग आपसे शेयर भी करते होंगे कि हमें मार्केट में लॉस हो रहा है। आप पूछिए उन लोगों से, उन लोगों ने सीधा मार्केट में एक साथ अपना जितना पैसा था सारा इन्वेस्ट कर दिया। आपको कभी ऐसा नहीं करना है। आपको जो भी इन्वेस्ट करना है डाइवर्सिफाई करना है। कुछ आज इन्वेस्ट करना है, कुछ कल इन्वेस्ट करना है। जैसे जैसे मार्केट डाउन की तरफ जाती है आप उस वक्त इन्वेस्ट कीजिए, तो आपको आने वाले समय में एक बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। अब हम कुछ ऐसी न्यूज़ के बारे में बात करेंगे जो एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आ रही है, जिसका मार्केट पे कहीं ना कहीं असर देखने को मिले। सबसे पहले मैं इंडिया की बात कर लेता हूं। क्रिप्टो टेक इंडस्ट्री टू ग्रो 241 मिलियन इन इंडिया बाय 2030। नेस्कॉम, ये इन्होंने यहाँ पर सर्च किया है या फिर रिसर्च की है, इनके द्वारा ये आर्टिकल पब्लिश किया गया। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, अगर मैं क्रिप्टो होल्डर्स की बात करूं तो कहीं ना कहीं इंडिया टॉप 3 कंट्रीज़ में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है, जहां पर इतने सारे कस्टमर्स हैं जो कि क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं, क्रिप्टो करेंसी को होल्ड करते हैं। तो आने वाले समय में एक बहुत बड़ा जॉब क्रिएशन इंडिया में होने जा रहा है और
30 के अंत तक एक बहुत बड़ा अमाउंट मार्केट में इन्वेस्ट हो रहा है, क्योंकि ये यहाँ पे आप देखेंगे बाकी कंट्रीज़ की बात करूँ तो वहाँ भी जितना इन्वेस्टमेंट होता है हर इंडियन कहीं ना कहीं अपना स्मॉल अमाउंट में इन्वेस्ट करता है, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो आरडी हो, चाहे एफडी हो। क्रिप्टो करेंसी एक नया इन्वेस्टमेंट का वे है जहाँ पे आप शॉर्ट टर्म में एक बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी पोजीशन को होल्ड किया, पिछले 5 सालों में उन्होंने इतना सारा पैसा कमाया है। बाकी लोग भी कहीं ना कहीं इन सबको देखते हैं और एक होड़ मच गई है क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने की, जिसका फायदा क्रिप्टो करेंसी और पूरे ग्लोबल मार्केट को और पूरे वर्ल्ड को देखने को मिल रहा है कि इंडिया कितना उभरता हुआ सितारा है, जो अगर क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करता है तो बहुत बड़ा बूम मार्केट में आएगा। इतने सारे इन्वेस्टर्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे जितने कुछ ही समय में इंडिया में डेवलप हो गए। तो आने वाले टाइम में क्रिप्टो मार्केट में एक बहुत बड़ा बूम होगा, जिसमें कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रोल इंडिया का भी होगा। अगली न्यूज़ की बात करूं मैं, पिछले हफ्ते न्यूज़ निकल के आई थी कि चाइना में क्रिप्टो करेंसी के रिगार्डिंग जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो माइनिंग हो, चाहे वो बाइंग हो, चाहे वो ट्रेडिंग हो, चाहे वो असेट मैनेजमेंट हो, चाहे वो लीगल टेंडर हो, कुछ भी हो, आपको सारी एक्टिविटीज़ वहाँ पे क्लोज करनी पड़ेंगी। बहुत सारी कंपनीज़ ने अपने वहाँ पर प्लेटफॉर्म को जिन पर ट्रेडिंग होती थी उन्हें बंद करने के लिए अनाउंस कर दिया है, तो जिसका असर कहीं ना कहीं बाकी कंट्रीज़ पे देखने को मिलेगा। तो यूएसए कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा उठाएगा, जिससे रिलेटेड मेरी न्यूज़ निकल के आ रही है। मियामी मेयर बिटकॉइन माइनिंग में चीन की क्रिप्टो क्रैकडाउन अमेरिका के लिए एक अविश्वसनीय अवसर बन सकता है। तो एक बहुत ही बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ अमेरिका के लिए कहीं ना कहीं निकल के आ रही है, क्योंकि आप जानते हैं कि कितने बहुत बहुत बड़े माइनर्स या बहुत संख्या में ऐसे माइनर्स हैं जो कि क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग करते हैं और चीन में के वो लोग हैं। तो अगर माइनिंग वहाँ पर स्टॉप कर दी जाती है, क्रिप्टो करेंसी के रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ वहाँ पर स्टॉप कर दी जाती हैं, तो यूएसए की बहुत सारे ऐसे शहर हैं जो माइनिंग के इस अवसर को कैच करना चाहते हैं या फिर अपने यहाँ माइनिंग करवाना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आने वाला समय क्रिप्टो करेंसी को लेकर है। और यूएसए कहीं ना कहीं से रेगुलेट करने की कोशिश भी कर रहा है, रूल्स बनाने की कोशिश कर रहा है। तो आने वाले समय में अगर ऐसा होता है तो द टर्निंग पॉइंट दैट क्रिएट्स एन इनक्रेडिबल अपॉर्चुनिटी फॉर अमेरिका, देयर लॉस इज अवर गेन एंड अमेरिका कैन will lead the future by providing a clear power home for Bitcoin miners and all who are building for Bitcoin. Miami mayor say US benefiting from China crypto crackdown, the turning point is now, it creates an incredible opportunity for America। जी हाँ दोस्तों, यही वो न्यूज़ निकल के आ रही है कि किसी के लिए लॉस तो किसी के लिए प्रॉफिट होता है। अगर वहाँ पे माइनिंग स्टॉप कर दी जाती है तो कहीं ना कहीं तो माइनिंग होगी। अगर ऐसा होता है तो अमेरिका इसे कैच करना चाह रहा है, इस अपॉर्चुनिटी को अपने यहाँ पर प्रॉफिट में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है। अगर ये अमेरिका चाह रहा है कि जितनी सारी माइनिंग्स हमारे यहाँ पर होगी हमें प्रॉफिट होगा, हमारे लोगों को एक बिजनेस मॉडल मिलेगा, तो क्रिप्टो का चाइना में बंद होना अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा बिजनेस मॉडल और एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ग्रोथ करने की। तो कहीं ना कहीं अमेरिका इसके रूप में इसी में एक कदम आगे बढ़ाते हुए इस अपॉर्चुनिटी को कैश में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है और इस मॉडल को समझने की कोशिश कर रहा है कि अगर वहाँ पे बैन हुई है तो हम स्टार्ट कर देते हैं। जितनी जल्दी हम स्टार्ट कर देंगे उतना ही हमें प्रॉफिट होगा, क्योंकि जो अर्ली फेज में ग्रोथ कर गया वो कर गया, बाद में बाकी सब तो सेकंड थर्ड या फोर्थ रहेंगे, या फिर रेस में जितने भी लोग दौड़ते हैं कोई ना कोई फर्स्ट आता है। वही यूएस सोच रहा है कि चीन में क्रिप्टो करेंसी माइनिंग का बैन होना इनके लिए कहीं ना कहीं फ़ायदे का सौदा है और वो इसका फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं, और ऐसा वो करेंगे तो कहीं ना कहीं क्रिप्टो करेंसी में भी ग्रोथ होगी और इस देश के लिए भी फ़ायदेमंद होगा। दोस्तों अगर मैं बात करूं एल साल्वाडोर की, ये वो कंट्री है जिसने बिटकॉइन को सबसे पहले लीगल टेंडर घोषित किया था। साल्वाडोर के राष्ट्रपति ने ज्वालामुखी संचालित बिटकॉइन खनन सुविधा का वीडियो साझा किया है और ये एक वीडियो है जैसा आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपको देखने को भी मिल रहा होगा। ट्विटर पे इसे बहुत ज़्यादा 2 मिलियन बार देखा जा चुका है और बुकेलो के इस वीडियो के ट्वीट्स को 50,000 से अधिक ज़्यादा लाइक और 12,000 से अधिक बार रीट्वीट किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक कंटेनर है जिस पे उनकी कंट्री का लोगो है और इसके अंदर बिटकॉइन की माइनिंग हो रही है। जबकि कई बिटकॉइन समर्थकों ने कहा है कि खनन सुविधा प्रभावशाली थी। तो एक बहुत ही शानदार मेरा यहाँ पर ये इनके द्वारा तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव मूवमेंट मार्केट के लिए, बिटकॉइन समर्थकों के लिए, क्योंकि आप जानते हैं चीन में माइनिंग धीरे धीरे बंद हो रही है, तो बाकी कंट्रीज़ इन्होंने बिटकॉइन को एज ए लीगल टेंडर एज ए करेंसी एक्सेप्ट किया है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी माइनिंग को भी ये सपोर्ट करते हैं। जितनी ज़्यादा माइनिंग करेंगे उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा, यहाँ के लोगों को भी एक व्यवसाय का नया अवसर मिलेगा, बिग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर डेवलपमेंट। तो कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा इस कंट्री को भी होगा और इससे जुड़े जो लोग हैं उन्हें भी होगा।
तो बहुत ज़्यादा ही एक पॉजिटिव न्यूज़ साल्वाडोर के राष्ट्रपति नयाब बुकेले ने ये वीडियो साझा किया है। उसमें सरकार के लोगों के साथ शिपिंग कंटेनरों की छवियां दिखाई देती है। जब उनसे कुछ सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहा कि वह किसी भी सामान्य व्यक्ति की तरह आश्चर्य करते हैं। खनन के लिए बिजली संयंत्र स्थापित करने के लिए पैसा, पूरी आबादी को आपूर्ति करने के लिए पैसा नहीं है। लोगों को मानना होगा इस तरह के लिए कि ज्वालामुखी संचालित बिटकॉइन खनन की शुरुआत के अलावा बिटकॉइन के लिए एक एपिसोड बनाने जा रहे हैं। ये वीडियो इन्होंने शेयर किया है, कैसे वो एक वोल्केनो की एनर्जी को बिटकॉइन माइनिंग में यूज़ करेंगे। तो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव सेंटीमेंट मार्केट में, जिसका असर कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। तो ये बहुत सारी ऐसी न्यूज़ हैं, बहुत सारी पॉजिटिव मार्केट में न्यूज़ निकल के आ रही हैं, किसी भी कंट्री के द्वारा हो, चाहे वो स्विट्ज़रलैंड के द्वारा हो, चाहे वो यूएस के द्वारा हो, चाहे वो इंडिया के द्वारा हो, जिसका असर कहीं ना कहीं आने वाले क्वार्टर में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव सेंटीमेंट, एक बहुत बड़ा एक प्रोग्राम बनने जा रहा है, या फिर मैं एक बात करूँ एक बहुत बड़ी एक नीति बनने जा रही है, या फिर ज्वालामुखी फटने का मार्केट में इंतज़ार किया जा रहा है। ये सभी मार्केट को पंप की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मार्केट कभी भी पंप कर सकती है, बहुत बड़ा ब्लास्ट आपको देखने को मिल सकता है। और भी बहुत सारी न्यूज़ हैं जो हम आपको समय के साथ बताएंगे, जिसका असर क्रिप्टो करेंसी पे आपको देखने को। अगर हम अगली न्यूज़ के बारे में बात करें तो आप सभी जानते हैं गैरी गेंसलर SEC चेयरमैन लुक्स फॉरवर्ड टू रिव्यू ऑफ बिटकॉइन फ्यूचर ETF फाइलिंग। तो दोस्तों बहुत सारी म्यूचुअल फंड्स हैं जो बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना जा रहे हैं या फिर चाहते हैं बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना। तो उनके लिए रूल एंड रेगुलेशंस होती हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड अंडर गवर्नमेंट रेगुलेशंस आते हैं। तो इनका मानना है कि देखते हैं कौन एक म्यूचुअल फंड जो कंपनीज़ हैं या फिर उनके जो टीम मेंबर हैं वो क्या इनके लिए नया लेके आती हैं, और उसे देखना, उसे सरवाइव करना, या फिर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन स्कीम के अंतर्गत कैसे ये लोग नए असेट मैनेजमेंट्स मार्केट में लेके आती हैं, जिसका असर कहीं ना कहीं मार्केट पे देखने को मिलेगा। तो आप देखेंगे कि बहुत बड़ा समय आने वाला है, क्योंकि अगर म्यूचुअल फंड जैसी कंपनी अगर मार्केट में इन्वेस्ट करती हैं क्रिप्टो मार्केट में, तो एक बहुत बड़ी पॉजिटिव और एक बहुत बड़ा स्टेबल टाइम आएगा क्रिप्टो करेंसी के लिए। आप सभी जानते हैं कि ऐसा नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी के अलावा और भी सिस्टम है। तो जो मेरी क्रिप्टो करेंसी है वो डिसेंट्रलाइज सिस्टम पे काम करती है, ब्लॉकचेन सिस्टम पे काम करती है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्रिप्टो करेंसी में ब्लॉकचेन का आने वाले समय में यूज़ हो रहा है। बहुत सारी कंट्रियां हैं जो मेडिकल फैसिलिटी में, चाहे स्कूल हो, चाहे अपना कोई मैनेजमेंट हो, चाहे उनका पोस्ट ऑफिस सिस्टम हो, या फिर और भी जितने सिस्टम जिसमें सबसे ज़्यादा एंट्रीज़ की या फिर बहुत सारा डाटा होता है जिसे सेव करना होता है या ट्रैक करना होता है, ऐसे सभी सिस्टम में आप ब्लॉकचेन का यूज़ करते हैं। इसी कदम में रशियन ने अनाउंस किया है कि 2023 के से पहले रशियन पोस्ट ऑफिस ब्लॉकचेन सिस्टम का यूज़ करेगी। आप सभी जानते हैं ब्लॉकचेन सिस्टम में क्या होता है, छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं। अगर एक फिल हो जाता है तो दूसरे में एंट्री होती है, या फिर तीसरा फिल होता है, फिर चौथे को फिल करते हैं, और ये सब एक चेन सिस्टम के थ्रू अटैच रहते हैं। तो बहुत सारा डाटा है, मल्टीपल डाटा, जिसकी आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि आप जानते हैं कोरियर सिस्टम हो चाहे मेरा पोस्ट ऑफिस सिस्टम हो, बहुत सारे लोग पोस्ट ऑफिस के थ्रू इधर से उधर ट्रांसफ़र करते हैं अपनी चीज़ों का। अगर वो कहीं पे कोई लॉस हो जाते हैं और कहीं ट्रैक नहीं हो पाते हैं तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जिससे कहीं ना कहीं सर्विसेज पे भी इम्पैक्ट आता है। तो अगर ब्लॉकचेन सिस्टम की एंट्री होती है पोस्ट ऑफिस में, जो कि रशिया की तरफ से एक बहुत बड़ी पहल है, तो कहीं ना कहीं रशियन पोस्ट ऑफिस को भी बहुत बड़ी मदद मिलेगी और इस कंसेप्ट को भी बहुत बड़ी मदद मिलेगी। तो आने वाले समय में बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो ब्लॉकचेन को अपनाएंगी। दोस्तों अगली हम न्यूज़ के बारे में बात करें, जिसके बारे में हम हमेशा ही बात करते हैं और हमेशा हम बुलिश रहते हैं कि बिटकॉइन का प्राइस आने वाले समय के साथ बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। इसी कदम में एक और न्यूज़ निकल के आ रही है, बिलियनियर रोनाल्डो ब्रावो ऑन बिटकॉइन, जिनके खुद के पास बिटकॉइंस हैं, वो कहते हैं कि इट विल इंक्रीज सिग्निफिकेंटली, आई एम वेरी बुलिश। तो हाँ जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्रिप्टो जस्ट अ ग्रेट सिस्टम, इट्स फ्रिक्शनलेस, इट डिसेंट्रलाइज एंड यंग पीपल वांट देयर ओन फाइनेंशियल सिस्टम, सो इट इज़ हेयर टू स्टे। आप जानते हैं कि बैंकिंग सिस्टम से लोग बहुत परेशान हैं, तो लोग अब चाहते हैं कि अपना खुद का सिस्टम हो, उनका पैसा उनके पैसे पर उनका खुद का कंट्रोल हो, रिटर्न बहुत अच्छा हो, इन्वेस्टमेंट आज करें, फ्यूचर में उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत ना हो। तो इसी कदम में लोग बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आने वाला समय क्रिप्टो करेंसी का है। जैसे पिछले समय में डिजिटलाइजेशन का कोई नामो निशान नहीं था, आज हर क्षेत्र में, हर इंडस्ट्री में डिजिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो गया। तो कहीं ना कहीं डिसेंट्रलाइज सिस्टम हो या ब्लॉकचेन सिस्टम हो, इनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है। तो इन्हीं सब सिस्टम्स की वजह से, इन्हीं सब चीज़ों की वजह से बिटकॉइन आने वाले समय में बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। इसी कदम में और न
नेल ब्रेवो या फिर और भी बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा बुलिश हैं बिटकॉइन के प्राइस को लेकर। तो दोस्तों इन सभी न्यूज़ का कहीं ना कहीं मार्केट में आने वाले समय में इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। आने वाला क्वार्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने क्रिप्टो में इन्वेस्ट नहीं किया है तो अभी इन्वेस्ट करें, सोच समझ कर इन्वेस्ट करें, स्मॉल अमाउंट में इन्वेस्ट करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचे। और वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।